नमस्कार दोस्तों। आज है 9 दिसंबर 2025 और दिन है मंगलवार। अभी शिव पुराण का युद्ध खंड से 21, 22 और 23वां अध्याय चलेगा। पिछले अध्याय में आपने देखा कि जलंधर का युद्ध हुआ है दैत्यों के साथ। जब इंद्र अपने स्वर्ग को छोड़कर बाकी सभी देवताओं के साथ जो था, डर के मारे कि दैत्य उनको मार देंगे, इस डर से वे बैकुंठ लोक चले गए भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु से वो सहायता मांगने लगे कि भगवान, दैत्यों ने हम पर आक्रमण कर दिया है, कृपया हमारी सहायता कीजिए, रक्षा कीजिए। अब भगवान विष्णु जी उनको सांत्वना दी कि मैं जलंधर को देखता हूँ। अब भगवान विष्णु जो थे अपने गरुड़ पर चढ़कर जलंधर को मारने के लिए यानी उससे युद्ध करने के लिए चल पड़े। माता लक्ष्मी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि किसी रिश्ते से जो जलंधर था वो माता लक्ष्मी का भाई था। अब ये भाई कैसे बने वो कथा मैं नहीं जानता हूँ, शिव पुराण में आगे आएगी तो मैं आपको बतलाऊंगा, ठीक है। तब भगवान विष्णु जो है जब उसको मारने के लिए जा रहे थे तब माता लक्ष्मी जो है वो रो पड़ी थी। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि क्या जलंधर मारा जाएगा। उन्हें रोता हुआ देखकर भगवान विष्णु कहने लगे कि अगर तुम्हारी यही इच्छा है, तुम्हें जलंधर से इतनी ही प्रीति है, तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा। जलंधर जो था वो विष्णु के साथ युद्ध करने लगा और साथ में भगवान शिव के गण स्वामी कार्तिकेय, गणेश जी, नंदी, ये सब इकट्ठे होकर जो है जलंधर पर टूट पड़े। और जो शुंभ निशुंभ थे, इन सब के आपस में द्वंद्व युद्ध होने लगे। सब ने अपना अपना प्रतिद्वंद्वी चुन लिया, है ना। द्वंद्व युद्ध मतलब एक से एक लड़ेगा, दूसरे से दूसरा, आपस में सभी इकट्ठे नहीं लड़ेंगे। तो ये द्वंद्व युद्ध चल पड़ा और जलंधर जो था वो उनमें से किसी से भी नहीं हारा। सभी देवता जो थे वो डर के मारे भगवान शिव के पास चले गए। भगवान शिव जो है फिर स्वयं जलंधर के साथ युद्ध करने के लिए आए और ये युद्ध कई सालों तक चलता रहा। अब जलंधर जो था वो मायावी भी था। उसने भगवान शंकर का रूप धारण करके माता पार्वती के पास चला गया। जलंधर को भगवान शिव के रूप में देखकर अपनी सखियों को छोड़कर शिव के पास आ गई। लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुंची तो माता पार्वती ने अपने तप के बल से जलंधर को पहचान लिया और उत्तर दिशा की ओर चली गई अंतर ध्यान होकर। जलंधर ने जब माता पार्वती को वहां नहीं पाया तो भगवान शिव के पास वापस युद्ध करने के लिए लौट आया। माता पार्वती ने भगवान विष्णु को बुलाया कि क्या तुम ये सब कुछ जानते थे कि जलंधर मेरे पास आया है मोहित होकर और मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश करने वाला है, ये तुम जानते थे या नहीं। तो भगवान शिव ने कहा कि जी माता, मैं ये सब जानता था। तो माता पार्वती ने कहा कि मैं तुम्हें एक आदेश दूंगी, वो तुम्हें मानना होगा। भगवान विष्णु ने अपना शीश झुकाया और कहा कि आदेश कीजिए। माता पार्वती ने कहा कि तुम जलंधर की पत्नी जो है वृंदा, उसके पास जाओ और उसका पतिव्रत धर्म को भंग करो। उसका पतिव्रत धर्म जो है वो भंग होना चाहिए। भगवान विष्णु जो है ऐसा सुनकर जो था वृंदा के पास चल दिए। अब जैसे वो वृंदा के घर पहुंचे, उन्होंने तपस्वी का वेश धारण कर लिया। अब वो तपस्वी जो थे बगीचे में बैठ गए, मौन धारण किए हुए ध्यान अवस्था में। अब भगवान विष्णु ने वृंदा को रात को एक स्वप्न दिया। उस स्वप्न में वृंदा क्या देखती है कि मेरा पति जलंधर एक महिष के ऊपर बैठा हुआ, अपना शीश मुंडवाए हुए, सर पे तेल लगाए हुए जो है दक्षिण दिशा की ओर भागा जा रहा है। यहाँ महिष का मतलब है भैंसा। भैंसे के ऊपर बैठ के वो दक्षिण दिशा की ओर भागा जा रहा है और जो जलंधर की नगरी थी वो समुद्र में डूब रही है, ऐसा वृंदा ने स्वप्न देखा, जो कि भगवान विष्णु का फैलाया हुआ माया जाल था। अब वो सहायता के लिए इधर उधर भागने लगी। नींद टूटने के बाद उसे कहीं भी चैन नहीं मिला। जब वो भागते 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 कहीं भी उसको चैन नहीं मिला तो भगवान विष्णु यानी उस तपस्वी के पास जाकर पहुंची और उसने कहा कि मेरे पति जलंधर की रक्षा कीजिए। अब जितने भी देवता थे उन्होंने दैत्यों का रूप धारण किया हुआ था और वो वृंदा के पीछे लगे हुए थे। वृंदा डरी हुई जो थी उस तपस्वी से सहायता मांगने लगी। उस तपस्वी ने जोर की हुंकार की और सभी
देवता जो दैत्य के रूप में थे वो सभी भाग गए। वृंदा इससे हैरान हो गई और उसने भगवान विष्णु यानी उस तपस्वी का आलिंगन किया और उनका शुक्रिया अदा किया, फिर उनके चरण भी छुए। लेकिन भगवान विष्णु ने जलंधर का कटा हुआ सिर वृंदा के आगे किया कि ये तुम्हारा पति जो है ये मर चुका है। अब इस पर वृंदा कहती है कि आप तो भगवान हैं, कृपया मेरे पति को जिला दीजिए, मतलब जीवित कर दीजिए। भगवान विष्णु कहते हैं कि भगवान शिव के द्वारा मारा गया कोई भी दैत्य जो है वो जीवित नहीं हो सकता। मैं अगर इसको मारता तो मैं अवश्य इसको जीवित कर देता। वृंदा उनके चरण पकड़ लेती है और छोड़ने का नाम नहीं लेती कि जब तक आप मेरे पति को जिंदा नहीं करेंगे, जीवित नहीं करेंगे, मैं आपको जाने नहीं दूंगी। भगवान विष्णु ने जलंधर को जीवित कर दिया, जो कि उनका ही रूप था यानी छल था। उसको जीवित करके भगवान विष्णु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब वृंदा जो है प्रसन्नता के मारे उसी तपस्वी, उसी दूसरे रूप के साथ जो थी प्रेम करने लगी और कई महीनों तक, कई सालों तक उसके साथ रहने लगी। और उधर जो है असली युद्ध चला हुआ था। जब एक संभोग के बाद वृंदा ने उस तपस्वी को पहचान लिया, कहा कि विष्णु तुम मायावी हो, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम भी उसी तरह दुख पाओगे जिस तरह से मैंने दुख पाया है, और ये वानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे, तुम्हारी भी पत्नी को राक्षस हर के ले जाएंगे। तो दोस्तों, त्रेता युग में जैसे सीता माता का हरण किया गया था, वैसे ही श्राप जो है वृंदा ने भगवान विष्णु को दिया, क्योंकि भगवान विष्णु का अवतार जो था वो रामचंद्र जी के रूप में लिया गया था त्रेता युग में। ये श्राप जो था ये अटल था और ये हुआ भी। भगवान विष्णु को कहीं भी चैन नहीं आया। वृंदा ने उसके बाद अग्नि में आत्महत्या कर ली और शरीर का त्याग कर दिया। उसके शरीर से जो ज्वाला निकली थी वो माता पार्वती के शरीर में समा गई। उसे तो मुक्ति मिल गई, लेकिन भगवान विष्णु जो थे उसकी भस्म को अपने शरीर में लगाकर वहीं स्थित हो गए हमेशा के लिए। सभी देवता जो है भगवान विष्णु को रोकते रह गए, लेकिन भगवान विष्णु नहीं माने और उन्होंने उसकी भस्म को अपने शरीर पर लगा लिया और वहीं समाधि लगा ली। तो दोस्तों, आज का अध्याय ये यहीं तक था। आगे जलंधर वध कैसे हुआ वो मैं अगले अध्याय में बतलाऊंगा। ये अध्याय जो थे 3 अध्यायों का जोड़ के मैंने आपको बताया है, क्योंकि बीच के अध्याय में कुछ नहीं था। तो आज का ये व्लॉग इतना ही था। जय श्री राम।